ओके। अच्छी सुबह सब दोस्तों को जो आज ये प्रचार सुन रहे हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये सौभाग्य हमें मिला है ताकि परमेश्वर का वचन मैं पढ़ सकूँ। परमेश्वर का वचन से कुछ बातें जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है हम कह सकूँ। सबका स्वागत है और बहुत बड़ी खुशी है कि हम भले जो स्थिति है बंद जैसी है फिर भी हम परमेश्वर का वचन एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मेरे साथ निर्गमन का अध्याय हम पढ़ेंगे। निर्गमन 3 और 1 से 15। शास्त्र कहता है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियां को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिम और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। वचन 2। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। वचन 3। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जलती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने जो परमेश्वर की और देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। वचन 7 कहता है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उसकी जो चिल्लाहट उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, इमोरी, फिजिसी, हिब्री और यबूसी लोगों के साथ में पहुंचाऊं। वचन 9 कहता है, इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी प्रजा को, इजराइल को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम उसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करेंगे। वचन 13। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों को पास जाकर उन्हें कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझे पूछे क्या नाम है, उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। वचन 14 में परमेश्वर कहता है, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तो इजराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वचन 15। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इजराइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे को तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा
और पीढ़ी पीढ़ी से मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। आमीन। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हमें समझाए कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। एक साथ मांगेंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि इस वक्त के लिए, प्रभु इस वचन के लिए जो मूसा के उदाहरण के द्वारा तू हमें दिखा रहा है। परमेश्वर ये तेरी कहानी है और हमें समझने के लिए प्रभु तू आशीष दे। प्रभु हमारे सिर्फ मन में नहीं लेकिन दिल तक आने के लिए तू मदद कर, और उस वचन के ऊपर हम हमारा मन लगाए। प्रभु तेरे पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन। यहाँ पर एक कहानी है, और कहानी लगती है हमें कि मूसा की कहानी है, लेकिन हमने देखना चाहिए कि हम या मूसा कोई भी है वो एक पात्र है बड़ी कहानी की, या बड़ा जो कार्य जो रहता है उसका एक हिस्सा हम है। और कभी बहुत बार लगता है कि ये मूसा की कहानी या दाऊद की कहानी या यूसुफ की कहानी, लेकिन हमने ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसका बड़ा जो हिस्सा है वो परमेश्वर की कहानी में जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे ही हर एक के जीवन में एक एक कहानी रहती है। यहाँ पर हम जैसे मूसा की कहानी देख रहे हैं, हम देखते हैं कि मूसा जब पैदा हुआ था तब वो बहुत मुश्किलों से जाता है। उसकी माँ को उसे त्यागना पड़ता है, और उसे नहीं त्यागता तो वो मर जाता, लेकिन छुपा के उसे रखते हैं। बाद में नदी के पात्र में उसे छोड़ देते हैं, और फेरो की बहन है वो उसे अपने पास लेकर जाती है। वहां पर वो बढ़ता है और वहां पर राजमहल में बैठता है। और जब वो बड़ा हो जाता है उसे लगता है कि मैं अपने लोगों के पास जाना है, और वहां पर एक गड़बड़ हो जाती है और उसमें वो किसी को मार देता है, और उस डर के कारण अभी क्या होगा इसके लिए वो भाग जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में अलग अलग प्लान रहते हैं, अलग अलग योजनाएं रहती हैं। हम सोचते हैं कि हाँ, मैं इस घर में पैदा हूँ, अभी अच्छा होगा, या कभी कभी हमारी खुद की योजना रहती है, मैं इस काम में हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, या मुझे मेरी तनख्वाह अच्छी है, या मैं कुछ अच्छा कमा रहा हूँ। या कभी कभी ऐसा रहता है कि हम साल के शुरुआत में जनवरी महीने में हम कहते हैं कि हाँ, इस साल मैं ये योजना करूंगा, और हर एक योजना हम अच्छी तरीके से प्लान करते हैं, उस हिसाब से हम कार्य करने के सोचते हैं, लेकिन अचानक वो जो प्लान है वो बदल जाता है। और वैसा ही हमारे जीवन में हुआ, और मूसा के जीवन में होता है। ऐसे बहुत सारे पात्र जो है हमारे शास्त्र में परमेश्वर ने उसका उदाहरण दिया है। यूसुफ का उदाहरण हमें पता है कि यूसुफ सबसे छोटा भाई था, और उसका पिता उसका बहुत प्रेम करता था, उसके लिए अच्छा कपड़े सिलाता। वो नफरत उसके भाइयों को हो गई, और उन लोगों ने उसे मारने की सोची, और बाद में उसे बेच दिया। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि तू कर रहा है, अच्छा चल रहा है, अचानक कुछ तो आता है, और तब हमने क्या करना है, तब क्या कैसे होगा। यहाँ पर मूसा की कहानी वैसी है कि वो तो राजमहल में था, लेकिन आपने जब अब भी पढ़ा तब अध्याय 3:1 में कहता है कि मूसा उसकी ससुर की भेड़ बकरी को चराता था। महल में रहने वाला आदमी अचानक चला जाता है भेड़ और बकरी चराने के लिए। कैसे हो सकता है? हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि वो वहां से गया था, योजना बदल गई, प्लान अपनी कुछ योजना थी वो भी बदल गई, लेकिन वो जो मौका मिला वो कर रहा था। और उस वक्त परमेश्वर का दूत, परमेश्वर उसे मिलता है, और वहां पर उसे एक अजब चिन्ह जैसा उसे दिखाई देता है। और वो चिन्ह ये था कि झाड़ियों में आग लगती है, लेकिन वो झाड़ी जल नहीं रही है। और तो वहां पर जाकर वो देखने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो पास जाता है परमेश्वर उसे बोलता है कि मूसा मूसा तू उधर मत आना, क्योंकि जहां पर तू खड़ा है वो पवित्र जगह है, और अपने पैर की जूते हैं उसे उतार लो। और वो डर जाता है, परमेश्वर को मुंह नहीं दिखाता, ढाक लेता है, लेकिन परमेश्वर उसे पुकारता है और कहता है मकसद, कहता है कि क्या मकसद है। बहुत बार हमारे जीवन में हमें लगता है कि
ये जो चल रहा है कैसे चल रहा है, क्या परमेश्वर को पता है? परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है? और ऐसी स्थिति मिस्र देश में परमेश्वर के जो लोग हैं, इजरायली लोग थे, उनके साथ ऐसी स्थिति हो रही थी। और उस वक्त यहाँ पर जो वचन लिखा है, ध्यान देने वाले जैसे वचन है, वचन 7 और एक बार देखेंगे। फिर यहोवा ने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण, चाहे तो आपने शास्त्र पर अंडरलाइन करो और या पेंसिल से अधोरेखित करो। कहता है, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है, उनके दुखों को निश्चय देखा है। क्या देखा है? कि परमेश्वर ने अपने लोगों के दुख जो हैं उन्हें देखा है। आगे कहता है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। पहली बात उसने देखा है और दूसरी बात उसने सुना है। हमारा परमेश्वर, भले हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, हम परमेश्वर को सुन नहीं सकते बहुत बार, लेकिन परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर हमारी बातें सुनता है। और कहता है कि और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। चित्त लगाया इसका मतलब कि मैंने उस पर ध्यान दिया, मुझे पता है कि किस स्थिति से वो जा रहे हैं। अब परमेश्वर एक उपाय यहाँ पर देता है कि इसलिए मैं यहाँ पर आया हूं। क्या आप सोच सकते हैं, प्रभु परमेश्वर या राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु अपने लोगों के लिए स्वर्ग में से या पवित्र स्थान से यहाँ पर आता है, ताकि अपने लोगों को का उद्धार कर सके, लोगों को बचा सके। क्योंकि उसके मन पर हम हैं, उसके दिमाग पर हम हैं, उसके दिल में हम हैं, क्योंकि हम उसके लोग कहलाए गए हैं। और वचन 8 में यही कहा कि वो यहाँ पर आया, किस लिए आया? कि मिस्रियों के वश से छुड़ाओ और उस देश से निकालकर, ये बहुत ध्यान से सुनना है, अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी और बाकी जो गांव लिखे वहां पर। वचन 9 कहता है, इसलिए आप सुन। हमारे मूसा को कहता है, इसलिए तू सुन, अभी बात बोलना नहीं, सुन। क्योंकि बहुत बार हम बोलते हैं ऐसा क्यों वैसा क्यों, और यहाँ पर कहता है तू सुन। और हमें भी सीखने की जरूरत है कि हमने परमेश्वर की बात सुनना है। और वो कहता है, इसलिए तू सुन, इसलिए तू अब सुन। वचन 9 कहता है, और वचन 10 में कहता है, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। और वो कहता है, अब मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। बहुत बार हम अपनी कोशिश करते हैं, हम जाने की कोशिश करते हैं, हम इधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहता है, मैं तुझे भेजूंगा। और जब परमेश्वर भेजता है तो उस वक्त वो अपना ख्याल रखता है, वो जानता है कि योजना क्या है। बहुत बार हमें डर तो लगता है, हमें चिंता तो लगती है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन प्रभु ने यहाँ पर कहता है, और इतना ही नहीं, लेकिन यहाँ कहता है कि फिर उनके पास भेजता हूं, तू मेरी इजरायली प्रजा को वापस लाएगा। क्या कहता है? तू उन लोगों को नहीं लाएगा, ऐसा नहीं कहता, तू मेरी प्रजा को लाएगा। और प्रभु उसे मकसद देता है, और ये मेरा मकसद है, ऐसे हम कहता है। और परमेश्वर कहता है, वचन 12 कहता है, एक वादा जैसा जो हर एक के लिए है। और उसे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। वो कहता है, मैं तेरे साथ रहूंगा। क्योंकि ये वचन सुनना बहुत जरूरी रहता है कि क्या प्रभु, कभी कभी संदेह आता है, कभी कभी हमें शक होता है, क्या मैं अपने दिमाग से कर रहा हूं कि प्रभु कहता है उसे, मैं तेरे संग रहूंगा। ये इतना खत्म नहीं होता, लेकिन वहां पर कहता है कि तुझे एक चिन्ह भी दे दूंगा, तू वापस आएगा तब इस पहाड़ पर तू मेरी स्तुति और आराधना करूंगा। और बहुत बार हमें ये 3 सवाल जैसे हमारे पास रहते हैं कि कौन है परमेश्वर। बहुत बार जो नए लोग हैं, जिसे पता नहीं है,
और जो लोग इस संसार पे सवाल पूछ रहे क्या परमेश्वर है या नहीं है, प्रभु खुद अपनी पहचान दिलाता है कि मैं हूँ। और परमेश्वर खुद अपनी पहचान बहुत बार इधर शास्त्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से अपनी पहचान दिलाता हूँ। और यहाँ पर मूसा फिर भी उसे कहता है, और हाँ तो मैं जाऊंगा, लेकिन उस वक्त जब वो लोग पूछेंगे कि किसने तुझे भेजा है, तो उन्हें बोलना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर, ये कहता है, ये कहने के लिए। और फिर भी वो कहता है लेकिन आप परमेश्वर, वो कहेंगे उसका नाम क्या है। बहुत बार ये सवाल बहुत लोग हमें भी पूछते हैं, कौन फिर तुम्हारा परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर उसे चल हट नहीं बोलता कि ये क्या सवाल पूछ रहा है, ऐसा नहीं कहता। लेकिन प्रभु उसे कहता है वचन 14 में कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा ये मेरा नाम है, मैं जो हूं सो हूं। और फिर उसने कहा तो इज़राइल से यह कहना जिसका नाम मैं हूं है। क्या है? मैं हूं, आई एम। अंग्रेजी में कहते हैं आई एम हु आई एम। और उसने तुझे भेजा, यही तुम कहना है। और फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा तो इज़राइल से यह कहना तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा उसने तुझको तुम्हारे पास भेजा है। और हमें ये सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि परमेश्वर है कौन, क्यों हमने उसकी आराधना करनी चाहिए। तो ये हमने ये जानना चाहिए कि वो यह है जिसने आकाश सृष्टि का निर्माण करता है, जिसने हमें पैदा किया है, जो ये संसार को बनाता है, जो हमें बनाता है, जो हमें हमारी देखभाल करता है, वो हमारा परमेश्वर है। और वो हमने मन में ठान लेना है, और हो सके तो थोड़ा अध्ययन करके हमने जानना चाहिए क्या है परमेश्वर के बारे में। शास्त्र में उसके बारे में अलग अलग नाम लिखे, हम वहां तक जा नहीं सकते क्योंकि वक्त कम रहता है। दूसरी बात है जो मूसा को लगी कि मैं कौन हूं, मैं क्यों करूं ऐसा काम। बहुत बार हमें किसी के लिए प्रार्थना करने बोला या कुछ कार्य करने के लिए कहा तो हमें लगता है मैं क्यों करूं, मैं कौन हूं। बहुत बार सोचो आप बैंक में जाएंगे तो मैनेजर अपना काम करेगा क्योंकि वो मैनेजर है, उसे पता है क्या है। और कोई सोचो क्लार्क है, वो क्लार्क का काम करेगा। और कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम, उसे पता है डॉक्टर है। लेकिन सोचो हम परमेश्वर का कार्य करना चाहते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो हमें लगता है मैं क्यों करूं, मैं कौन हूं। लेकिन प्रभु यहाँ पर कहता है आप कौन है। और उस मूसा को भी यही चिंता रहती है। प्रभु कहता है मैंने तुझे चुना है। और यहाँ पर मूसा को वो चुनता है। वो मूसा क्या कर रहा है, मूसा अपना कार्य कर रहा था। क्या कार्य था उसको? भेड़ बकरियों को चराना। और वहां से उसे पुकारता है और कहता है मूसा ये कार्य देख, मैं तुझे वहां पर भेज रहा हूं। और सिर्फ भेज कर इसे नहीं छोड़ेगा, प्रभु कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। और बहुत बार हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे वचन रहते हैं जो हमें याद दिलाते हैं। शास्त्र में लिखा है। और वो भी नहीं हो रहेगा तो हम कुछ गाने गाकर हमें अपने आप को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम एक गाना जो हम गाते हैं हर बार, जो पतरस के अध्याय से लिया गया है, हम एक चुने हुए वंश हैं, राष्ट्रीय याजक, पवित्र राष्ट्र, एक लोग जो चुने हुए हैं, और जिसके लिए एक योजना है। गाकर बोला तो अच्छी तरह से होता है, हम एक चुने हुए वंश हैं, राष्ट्रीय याजक, पवित्र राष्ट्र, एक लोग जो अलग है हमें। और ये गाना हम अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए हमने कहना है। दूसरी बात, लगता है क्या हुआ है मेरे अंदर बदल। हाँ, बदल तो हुआ है। कभी कभी हमें लगता है अरे परिस्थिति देखी तो बदल नहीं, लेकिन परमेश्वर जब हमें देखता है वो यीशु की नजर से देखता है। और एक गाना हम याद कर सकते हैं, उस वक्त जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। और उसकी लहू के कारण एक गाना है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाह से हमको धोता है। हमने कुछ अच्छा किया इसके लिए नहीं,
लेकिन वो उस क्रूस पर मरा, उसके लिए, उस क्रूस पर हमारे लिए मरा। और आज यहाँ पर कोई बैठे हुए लोग हैं, कोई सुन रहा है और वो कहेगा कि ये प्रचार मेरे लिए कहाँ लागू होता है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रचार सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं, लेकिन जो कभी मसीह को नहीं जानते हैं उनके लिए भी यही है कि परमेश्वर हमें उद्धार देने आया है, हमें छुटकारा देना चाहता है, हमें अंधकार से उजाले को लाना चाहता है। और जैसे जो इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग थे, उन्हें छुटकारा लाने के लिए मूसा को बुलाया, वैसे यीशु मसीह खुद धरती पर आया। उसने देखा कि लोग अंधकार में हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, वो भटक रहे हैं, पाप में जकड़े हुए हैं। उन्हें बचाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आया और उसने हमारा, उस क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरा, उसे गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और यीशु कहता है जो मुझ पर विश्वास रखेगा उसके पाप माफ हो गए। और यहाँ ये जो हम गाना कह रहे थे, लहू लहू यीशु का लहू गुनाह से हमको धोता है, मसीह 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 का मसीह सब बंधन तोड़ता है। और जो कुछ बंधन है वो तोड़ता है। कोई भी बुरी आदत हो या कोई ऐसी बीमारी हो, वहां से परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। पहली बात हमने देखा कौन है हमारा परमेश्वर, और वो अपनी पहचान देता है। दूसरा, हम कौन है, और तीसरी आखिरी बात, जो परमेश्वर क्या कर सकता है। हमने ये जो अध्याय पढ़ा, उसके आगे जब हम जाते हैं तो परमेश्वर चिन्ह के ऊपर चिन्ह, चिन्ह के ऊपर चिन्ह उसे मूसा को करने के लिए करता है। और निर्गमन के आगे आप पढ़ेंगे तो एक के ऊपर एक, जैसे एक चिन्ह मैं बोलता हूँ कि जब रास्ता नहीं था, उसके लोग आ रहे थे और एक तरफ फिरौन की सेना और दूसरी तरफ नदी थी, और उस नदी से जाएंगे तो डूब जाएंगे, पीछे जाएंगे तो सेना मार देंगी। तब परमेश्वर मूसा से कहता है अपने जो लाठी उसके साथ थे उससे उसकी मदद से परमेश्वर उन्हें रास्ता दुभागता है, और वो जो नदी है एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है और सूखी भूमि वहां पर हो जाती है, और वहां से वो चले जाते हैं। और वो जाने के बाद फेरो की सेना उनके पीछे पीछे आती है, लेकिन वही दरिया जो है, नदी है, उसे डुबा देती है और फिरौन की सेना बह जाती है और वो परमेश्वर के लोग दूसरी पार जाते हैं। एक वक्त वहां पर पानी नहीं था और पत्थर से वो पानी देता है। परमेश्वर 40 साल के लिए उन्हें खाना देता है। और एक भी क्या कहा गया है, जब वो चल रहे थे उनकी जूतियां घिस नहीं गई या खराब नहीं हुई, उनके कपड़े फटे नहीं। ये हमारा परमेश्वर है और इतना महान परमेश्वर है। और हम कह सकते हैं कितना महान है प्रभु, सर्वशक्तिमान है प्रभु। परमेश्वर के अलग अलग नाम हमें दिए गए हैं। एक दो नाम मैं बोल के बताता हूँ। एलोहिम करके एक नाम, वो अपनी पहचान देता है परमेश्वर, और वो का सर्व सामर्थ्य। दूसरा है अब्बा। अब्बा बोला तो पिता, हम परमेश्वर को अपना पिता कह सकते हैं। और यहोवा रोफे, उसका मतलब है चंगाई देने वाला, बीमारी को ठीक करने वाला, बीमारों को ठीक करने वाला। और एक छोटा सा नाम है यहोवा शलोम, उसका नाम है शांति देने वाला। और आज मैं यही कहना चाहता हूँ, शांति देने वाला परमेश्वर है। हमारे मन में बहुत सारी चिंताएं होगी, कैसे होगा आगे, क्या होगा आगे, क्या करूं मैं। कभी कभी इन दिनों में सोच रहे हैं कि काम तो बंद है, तनख्वाह नहीं है, या कहाँ जाऊं, बाहर जा नहीं सकता, बच्चों को बाहर नहीं छोड़ सकते, या क्योंकि गोवा में भी अभी बीमारी फैल रही है, गांव में हो रही है, क्या करूं, कैसे चिंता करूं। हमारी चिंता हम परमेश्वर पर डालेंगे, क्योंकि वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें पता है हम कौन है, हम एक चुने हुए लोग हैं, खास लोग हैं, जिनके लिए परमेश्वर खुद आता है। ऐसे नहीं कि आओ वो किसी और को भेजेगा, लेकिन वो अपना कार्य करता है। वो खुद बोलता है कि मैं तुझे बचाऊंगा, और उसकी महिमा अलग है और उसके अलग अलग नाम हैं। आप जाकर और अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु भला है और वो हमें एक नया रास्ता दिखाने के लिए, हम नया नहीं कह सकते, जो पुराने अपने लोगों को कैसे छुड़ाया था, वैसे आज भी हमें छुड़ा सकता है, क्योंकि वही परमेश्वर है, उसका नाम वही है,
वो है, जो था, जो है और वो रहेगा। अंग्रेजी में कहते हैं ही इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। आमेन। परमेश्वर आपको महिमा, परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद। हम प्रार्थना करके सभा खत्म करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, जो कोई सोच रहा है प्रभु इस वक्त कि आगे क्या होगा, चिंता है प्रभु, हो सकता है कमाई की, काम की हो, या जो घर में कुछ राशन पानी उसकी हो, या अपने रिश्तेदारों की, या अपने बच्चों की, आगे क्या होगा। बहुत लोगों को होगा कि अभी स्कूल कॉलेज शुरू हो रही है, किताब लाना है, या फीस भरना है, या हो सकता है बाकी की चिंताएं, घर का भाड़ा भरना है। प्रभु हमारी चिंताएं तुझे पता है परमेश्वर, जिसके मन में भी ये चिंताएं आ रही प्रभु, तू उनका ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु मांगता हूँ आ, और खास करके तुम हमें हमसे बातें कर परमेश्वर। जैसे हम स्तुति आराधना करते हैं या तेरे पास बैठते हैं, तो वो हमारी मदद करता है कि हम तेरा आवाज़ सुन सके, और ये मालूम होने के लिए कि तू हमें आगे लेकर जाता है। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद।